मुद्दा तो सबको पता है क्या नहीं है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। हाँ, आपके सामने आएगा। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। लास्ट टाइम यू मेट अशोक दुबे जी। अशोक दुबे जी इज द जनरल। अच्छा, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुद्दा हम सबको पता है। मैं आपको पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन कर दूं। अशोक दुबे जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, एंड इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया IFAC body which is connected to all the technicians and workers all over the country. मैं अशोक पंडित, मैं चीफ एडवाइज़र हूँ फेडरेशन का, और इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तिवारी जी, BN तिवारी जी हेड करते हैं साउंड एसोसिएशन को, एंड इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ FWIC। उनके बगल में उपासना जी बैठी हुई हैं, इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उपासना जी वेल नोन एक्ट्रेस एंड ऑल्सो इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंटा। उनके बगल में है गंगेश्वर जी, संजू भाई। गंगेश्वर जी इज़ द ट्रेजरर ऑफ फेडरेशन एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिस्प्यूट कमिटी, इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिस्प्यूट कमिटी। एंड संजू भाई इज़ ऑल्सो हेड्स द अलाइड मजदूर यूनियन, जहाँ पे सारे जो हमारे वर्कर्स हैं अलाइड मजदूर हैं, उनकी देख रेख इनके अंडर होती है संजू जी के। मैं जब हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद बहुत सारी परसेप्शंस क्रिएट किए गए फेडरेशन के बारे में, सोशल मीडिया पे, सब जगह पे। तो शुरू में हम लोगों ने ये चाहा कि फेडरेशन की कुछ उपलब्धियां हैं। फेडरेशन इज़ अ वेरी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट एन एसोसिएशन विच इज़ अ बुली, इट्स एन सीरियस एसोसिएशन। काफ़ी काम होता है यहाँ पे। तो हमारे जो अशोक दुबे जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं, वो आपको ब्रीफ में बताएंगे ताकि जो परसेप्शन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अशोक जी। नमस्कार। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ जी नहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ लगभग 38 क्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके लगभग 5 लाख प्लस मेंबर्स हैं। ये अपने सदस्यों की हितों की रक्षा करती है। जो उसके टेक्नीशियंस है, आर्टिस्ट है, वर्कर हैं, उनके हितों की रक्षा करती है। उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको मिलकर साथ चलने का प्रयास करती है। फेडरेशन, आपको बताना चाहूँगा कि जब से हम आए हैं ऑफिस बेरर लगभग 8-9 साल से, जो इसके पहले भी फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन जब से हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल का पीरियड, बाकी चीज़ें, अब तक फेडरेशन ने अपने सदस्यों को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्टों के माध्यम से लगभग 50 करोड़ रुपए की मदद की है। फेडरेशन ने अपने वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाए हैं। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे यशराज प्रोडक्शन हो, चाहे सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हो, यश चोपड़ा फाउंडेशन हो, बोनी कपूर जी हैं, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, वरुण धवन, ऐसे बहुत से आर्टिस्टों, डायरेक्टर्स ने, आनंद राय जी हैं, आनंद पंडित जी हैं, सब ने मिलकर फेडरेशन के वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को हर समय मदद की है। नेटफ्लिक्स ने भी हमारे मेंबर्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए कोरोना काल में। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी भी फेडरेशन यश चोपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से हर साल हमारे 1500 मेंबर्स को एजुकेशन की फ़ीस दिलाती है, उनके राशन की व्यवस्था कराती है। अब हम लगभग 1500 सदस्यों को स्कॉलरशिप दिला रहे हैं सोनी चैनल के माध्यम से, युवा फाउंडेशन के माध्यम से। ऐसे बहुत से काम हैं जो फेडरेशन अपने मेंबरों के लिए करती है, और किसके साथ मिलकर करती है? वो प्रोड्यूसर्स है, वो डायरेक्टर्स है, वो आर्टिस्ट है। तो जैसा अशोक जी ने कहा कि मैं फेडरेशन के बारे में बता रहा हूँ, फेडरेशन कोई इस तरीके का कार्य नहीं करती कि लोगों को तकलीफ हो। फेडरेशन सिर्फ अपने मेंबरों के हितों की रक्षा करती है। अभी
जैसे पिछले साल हमने लगभग 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, इस साल हम 1500 बच्चों को दे रहे हैं। लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए हम अपने 1500 फैमिलीज़ को, जो बच्चे 60% के ऊपर मार्क्स मिला है, उनको हम 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रहे हैं सोनी टीवी के माध्यम से। तो कुछ न कुछ मेडिकल हेल्प हुआ या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में हम सीटों पे जाकर अपने मेंबरों को बताते हैं और उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। अब अशोक जी आगे बोलेंगे। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, संजू जी, डेथ कंपनसेशन हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फेडरेशन के सानिध्य में होता है, इट इज़ देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द एंटायर इंडस्ट्री, थ्रू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कम्युनिकेटिंग आर अचीवमेंट्स टू द पीपल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है कि हमारे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोगों ने कमेंट किया फेडरेशन के ऊपर, बहुत लोगों ने बोला इसको बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। इसमें एक शख्स हैं जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं और हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही हम फैन हैं उसके, उनकी मेकिंग को लेके, उनकी टेक्निक को लेके, एंड इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स ऑफ दिस कंट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जिसका नाम है राम गोपाल वर्मा। तो राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया और हमारे धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने फेडरेशन के लिए यूज़ किया और बोला कि होते कौन है क्या नहीं है, इनको बैन कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वी वुड लाइक टू टेल द वर्ल्ड टुडे कि राम गोपाल वर्मा ओज more than 1 crore 25 lakhs to the technician and to the workers. एंड जब हम ये बात बोल रहे हैं सब मिलके फेडरेशन की तरफ से, हम ऐसे हवा में किसी को एक्यूज नहीं कर रहे हैं और हम उनकी तरह बदला लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है, मुझे यकीन है कि उनको याद भी होगा 2017 से ये केस चल रहा है। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक ऑफिसर नाम की फिल्म थी, तेलुगु फीचर फिल्म थी। तो जब फेडरेशन मिलती रही, बात करती रही, कोशिश करते रहे, टेक्नीशियंस और वर्कर्स हमारे ऑफिस में आते रहे, एक प्रोसेस में हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद 2019 में राम गोपाल वर्मा जी ने फेडरेशन को लेटर लिखा। मैं लेटर पढ़ना चाहता हूँ, 1 पेज का लेटर है। रिस्पेक्टेड सर, ये लेटर है, दिस इज द लेटर which his company has issued to us and he signed it. Respected sir, we company are a film production house based in Andheri West and we are in business of producing full length feature films. This is dated 13/2/2019. We had produced a feature film titled Officer, starring actor Nagarjuna and others, and for the same we had outstanding payments to be made to Federation, associated members and other vendors. The entire payout list has been submitted to Federation. We at company understand it has been almost 10 months that these payments have been long outstanding and we are fully aware and accountable for each and every dues to be made respectively. We sincerely appreciate and respect the support of Federation extended to us in providing us due time, and we hereby request a final timeline by which we shall make the entire outstanding payment to Federation and other respective vendors. We request you to provide us a final deadline to us till the 4th of March 2019 to clear the entire payout list. We at company hereby confirm and assure you that this final deadline shall be met and adhered to, failing which we are open to any kind of action as deemed fit by FWIC. पूरा एक्शन लेना है मेरे पर. We have abided by the Federation guidelines and have not conducted any shooting from our production house till the dues are supposed to be clear. We again assure you that we shall fully comply with all the regulations sanctioned upon us by FWICE. He is agreeing to us
आप प्लीज हमारे पास सैंक्शन लगाइएगा and shall be duly committed to our final above mentioned date. We again request you to bear with us just a few days more, and by the 4th of March 2019 we shall clear each and every dues. We look forward to your unconditional support and always. राम गोपाल वर्मा, डायरेक्टर कंपनी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रामू जी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज 2026 चल रहा है, दिस मनी हैज नॉट कम टू अस। 2019, 2026, not a single money has come back to the workers and technicians, and he expects us to be banned. We take strict objection on Ramuji, with due respect to him, that he should apologize to the federation by using wrong words of banning and all, and abusing us, who work day in and day out to see to it that more than 4.5 lakh workers, technicians are there working for you and completing the film. And I'm sure he will understand this, and while he's tweeting again, after listening to this, he should keep these things in mind. We believe in respecting each other. So this is what we wanted to say very openly, because very important. बाकी लोगों को हम जवाब देना नहीं चाहते, बिकॉज वो डेमोक्रेसी है, सब बात कर सकते हैं. Now I'll request Tiwari ji to speak some few words, and then we will proceed further with the case. इसके बाद क्या हुआ था कि हमने सारे चारों प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिखा था कि हम सब मिल कर के रणवीर सिंह के ऊपर हमने नॉन कोऑपरेशन लगाया है उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमारी भी कोई मंशा नहीं है कि बगैर सुने जाने उनकी बातें सुनी जाए और उनको एक प्लेटफार्म पर लाया जाए कि आए और अपनी बात बताएं. तो सारे प्रोड्यूसरों में से हमें कुछ, जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बॉडी है इम्पा, आपने नाम सबने सुना होगा, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी ने इसमें पहल किया और साथ ही निशांत ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी बात को सुने, और उन्होंने एक लेटर दिया है. हमें उस सपोर्ट के अलावा एक और लेटर आया है गिल्ड से, जो अभी हमारे पास है इस समय. साथ ही सिंटा की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसके पास सबसे बड़ा पोस्ट है, उपासना सिंह जी, इन्होंने भी शुरू से ही रिक्वेस्ट करते आ रही हैं पर्सनल लेवल पर भी, और बीइंग ए सिंटा जनरल सेक्रेटरी. तो हमने इनकी भी बात को सुनी है, और सुनने के बाद हम चाहेंगे कि अशोक जी जो है इम्पा के लेटर को एक बार पढ़कर सुनाएं कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है. So I'll read it out so that general बात करने में we might miss on to certain lines, so it's better to read and listen to it fully. Indian Motion Pictures Producer Association, this is a letter we have received after we wrote to them. We wrote this letter to all the producer bodies, जैसे तिवारी जी ने कहा, हमने विफा में लिखा, हमने गिल्ड में लिखा, हमने IFPTC में लिखा, और हमने इम्पा में लिखा. ये प्रोड्यूसर बॉडीज है. हमारे इंटेंशंस आप देख लीजिए क्या है. हमारे इंटेंशंस सबको इन्वॉल्व करने के हैं. ये एक मुद्दे के लिए नहीं, जनरल, बिकॉज वी वांट द इंडस्ट्री टू सर्वाइव. हमारे जो इंटेंशंस है वो बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशंस है और बहुत ही जेन्युइन इंटेंशंस है. सो वी रोट टू 28 को हमने लेटर लिखा था, 30 को फिर इनका जवाब आया इंडियन इम्पा का. सब्जेक्ट: appeal to withdrawal of non-cooperation directive against actor Ranveer Singh. Dear sir, this is with reference to your letter dated 28 May 2026 regarding the non-cooperation directive issued by FWICE against actor Ranveer Singh ji in relation to his withdrawal from the film Dawn 3. As you are aware that IMPA is one of the oldest and the largest bodies of producers and has been successful in finding solutions to the major disputes of our industry. We therefore would like to make an appeal to your esteemed organization to withdraw the non-cooperation directive issued by you against Mr. Ranveer Singh. We as a strong body will take up this matter at the earliest in the interest of the industry.
We are believers of finding solutions sitting across the table. Our industry is family of creative people who dream about being achievers and success, and to achieve this, producers' survival is important as it plays a key role. Hoping for your immediate withdrawal of the non-cooperation directive, thanking you. So this is the letter which IMPA wrote to us. Now before I read the letter what we wrote to them, I would like to read the Guild letter, because this is very important. Guild also has responded. It's very, very important. Producers Guild, Shibhushi Sarkar is the president, and we really thank IMPA and the Guild for reacting to our letter and to official statement by producers. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आपको लेटर दिया जाएगा, लेटर की कॉपी आपको मिलेगी। उससे व्हाट्सएप आ जाएगा आपके पास। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, नहीं सुन पा रहे होंगे, ये लेटर की कॉपी सबको ऑफिशियल, या इससे लाउड क्या बोलूँ संजय यार, मेरे को तो लाउड मत बोलेंगे, ठीक है, मस्ती कर रहा हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया. There have been growing instances of talent, directors and technicians reneging on their commitments to producers, often at the 11th hour. We, the Producers Guild of India, have also received formal complaints from our members, Excel Entertainment Private Limited and Panorama Studios International Limited, regarding these issues coming up just days before the commencement of the principal photography. Shooting shuru hone ke baad. No member of the industry should indulge in such behavior that has in these cases led to substantial financial loss to our member producers as well as to other verticals in the industry. Such actions by any industry member have serious and far-reaching consequences and undermine the spirit of trust, professionalism and mutual respect of which the film industry is built. These instances have caused significant reputational damage, adverse impact on credibility and brand value of the films concerned, and jeopardized the livelihoods of hundreds of technicians and crew members who depend on these projects. We would also like to state in no uncertain terms that Guild always stands by a free and fair business environment without encouraging any encumbrances or disruptions to the process of content production. Any position to the contrary is not ethical and harms the collaborative spirit of our filmmaking community. We urge all parties to resolve their disputes amicably, and we will strive to protect the fraternity interest issued by Producers Guild of India. Now, this is what we have been saying. This is what the Federation has been saying. We really thank Producers Guild and IMPA for supporting us and standing by the industry. Now I'll read the letter which we wrote to IMPA. Which all of us have been a party to it, and Tiwari ji has signed this letter. Subject to the President General Secretary, Indian Motion Pictures Producer Association, IMPA, Abhay Sinha, the President of IMPA. Your appeal of non-cooperation directive issued against Mr. Ranveer Singh. Dear Sir, Madam, we are receipt of a letter dated 30th/5/2026 and have carefully noted the contents of the same. At the outset, we would like to place on record our deep respect and admiration for IMPA. Being the oldest and one of the most respected organizations representing producers in the Indian film industry, over the years, IMPA has constantly worked towards the welfare, safety, security and unity of all stakeholders of the industry, always treating the fraternity as one extended family. The efforts and contributions made by your esteemed association towards maintaining harmony and safeguarding the interests of the industry are truly commendable and highly appreciated. We have always stood in support of what is right for the industry and have never hesitated to raise our voice against any wrongdoing affecting the dignity and interests of the film fraternity. It is in the spirit of that we sincerely appreciate the concern and intervention shown by IMPA
and its President Mr. Abhay Sinha in the present matter concerning Mr. Ranveer Singh. With utmost respect to your appeal and considering the larger interest of the industry and its members, we hereby convey that we are withdrawing the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh with immediate effect. We are taking this step in good faith and with the trust and assurance extended by IMPA that matter shall be addressed with all concerned parties at a serious and constructive level with an endeavour to arrive at an amicable, fair and mutually beneficial resolution at the earliest. Further, we would like to inform you that we are scheduling a press conference wherein the withdrawal of the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh shall also be formally announced in the interest of the maintaining transparency and goodwill within the industry. We once again extend our gratitude to IMPA for its guidance, concern and continued efforts towards preserving the unity and integrity of the film industry. Now I'll request तो मतलब ये हुआ कि हमने अपना इनके रिक्वेस्ट पर प्रोड्यूसर के इम्पा और गिल्ड के और सिंटा की जनरल सेक्रेटरी के रिक्वेस्ट पर नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जो हमने लगाया था उसको आज अभी से वापस ले रहा हूं और हमें आश्वस्त किया गया है कि हम सारे प्रोड्यूसर बॉडी के साथ बैठ करके इस पर एक सही निर्णय लेंगे जिसमें न प्रोड्यूसर को कोई तकलीफ़ हो, न डायरेक्टर को, न एक्टर को, कोई सही रास्ता निकालने के लिए। ये शुरू नहीं किया गया होता तो रास्ता नहीं निकलता। इस रास्ते को निकालने के लिए हमने अपनी चीज़ को वापस लिया है। न इसमें किसी की जीत है न किसी की हार है। जो भी लीगल नोटिस है, सब लीगल नोटिस का जवाब लीगल हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है और उसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारी जनरल सेक्रेटरी जो उपासना जी हैं सिंटा की, वो कुछ कहें। हम ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं सबकी तरफ से कि वी आर मेकिंग एन अपील टू रणवीर सिंह जी, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। हम फेडरेशन की तरफ से अपील करते हैं हमारे देश के एक बहुत बड़ा स्टार रणवीर सिंह से कि आइए बैठिए साथ में, ये परिवार आपका भी है, ये हमारा भी है, सबका है, और इसका सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करिए ताकि एंटायर थिंग स्टार्ट्स अगेन विद द सेम स्पिरिट एंड द सेम दिस थिंग। So we all have celebrated his stardom. We all are with him. We all want that he becomes bigger and bigger star, but keeping in mind the entire industry. उपासना जी। नमस्कार, मेरा नाम उपासना सिंह है और मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज मैं सिंटा के बिहाफ पे ही यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन यहाँ मैं सिंटा की तरफ से बैठी हूँ और मैं सबसे पहले तो फेडरेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अपील और जो भी बाकी जगह से भी इनको अपील आई कि प्लीज़ रिकंसिडर कीजिए, और इन्होंने उस बात को मानते हुए हमारा मान रखा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सिंटा जो है वो आर्टिस्टों की एसोसिएशन है और आर्टिस्टों के हित को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनके सॉल्यूशंस निकालना वो हमारा दायित्व है। और मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पे तो डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे एक्टर्स के साथ इंसाफ हो, उनकी बात सुनी जाए। और इसीलिए मैंने अशोक जी से, अशोक दुबे जी से, तिवारी जी से और सबसे, संजू जी से, सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये जो है ये वापस ले लीजिए। हम क्या है कि हम एक परिवार हैं, जैसा कि अशोक जी ने भी कहा कि ये जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री है ये एक परिवार है और घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, माँ बाप में हो जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। कई चीज़ों को हम सिर्फ बातचीत से बैठकर और सॉल्यूशन निकाल कर बातें हो सकती हैं। उसका ज़रूरी नहीं कि हम कोर्ट में जाएं या कोई बड़ी बात हो, या इस तरह से चीज़ें नहीं बिगड़नी चाहिए। और मैं आज
बहुत ही मेरे को आज अच्छा फील हो रहा है जब इन्होंने मुझे बोला कि आप आइए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा डिसीज़न आज होगा। तो एक बार फिर से मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। और डेफिनेटली हम भी सिंटा की तरफ से कोशिश करेंगे, रणवीर जी क्योंकि हमारे मेंबर हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएं, किसी का भी नुकसान ना हो, ना प्रोड्यूसर का हो, ना डायरेक्टर का हो, ना हमारे एक्टर का हो, और ख़ास तौर पे हमारे रणवीर सिंह का तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि रणवीर जी इस टाइम मतलब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को, मैं कहूँगी कि अभी खड़ा कर दिया है। इंडस्ट्री का आप सब जानते हैं कि कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री किन हालातों में से गुजर रही है, और उनकी धुरंधर 2 जो उन्होंने बिज़नेस किया है वो मतलब उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। सो ऐसे एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जिनकी फिल्में लोग लाइक करें, उन्हें देखने के लिए। मेरे बेटे ने खुद, मेरा बेटा है नानक, उसने 5 बार देखी है धुरंधर, और वो मुझे अभी भी बोलता है कि मैं, आप बोलो तो मैं उसको कितनी बार भी देख सकता हूँ। सो कितनी बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और एक फ़िल्म बनती है तो कितने परिवार चलते हैं, सिर्फ एक फिल्म से एक एक्टर या एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर का परिवार नहीं चलता, उसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। स्पॉट बॉयज़ हैं, लाइट मैन हैं, कैमरा मैन हैं, और बहुत सारी डायरेक्शन टीम है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ चलती हैं, कितनी फैमिलीज़। सो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं रणबीर जी को कि वो इसी तरह से हिट फिल्में देते रहें और हमारी इंडस्ट्री में इतना पैसा जनरेट होता रहे। रणबीर जी के लिए मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ तो एक शेर बनता है ना हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है धुरंधर ऐसा। तो वो धुरंधर है हमारे लिए, और ऐसे धुरंधर ने कि इंडस्ट्री में इतना पैसा जो जनरेट किया है। और एक बार फिर से धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने मेरी बात को कंसिडर किया, और मेरे लिए तो ये एक बहुत मान की बात है। थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप ये जो बात है लोगों तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि जो उनके फ़ैन हैं रणबीर जी के, आज बहुत खुश हो जाएंगे। संजू भाई प्लीज़ संजू जी। जिस तरीके से सिंटा, गिल्ड और इम्पा इन लोगों ने पहल किया, और हम लोग भी यही चाहते थे कि एक अच्छे माहौल में ये सब चीज़ें ख़त्म होए, और हम सभी फेडरेशन के लोगों ने मिलकर के उसको ख़त्म किया। और कुछ ऐसे लोग जो प्रोड्यूसर जो डेली वेजेस मेंबर का पैसा नहीं देते हैं, जैसे राम गोपाल वर्मा जी, ऐसे लोगों के कारण ये इस जो डेली वेजेस को सालों साल पेमेंट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो ये फेडरेशन आगे समय आने पे उनको दिखाएगी कि बैन कैसे होता। हम बैन नहीं करते, हम नॉन कॉपरेशन करते हैं, और जो भी मेंबरों का पैसा नहीं देगा राम गोपाल जैसे लोगों, उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन फेडरेशन हमेशा करेगी। एक चीज़ समिंग अप के लिए प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि हमने कहीं भी ना अपने प्रेस रिलीज में ना लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन वर्ड यूज़ किया है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है बैन करने की, इट्स नॉट अ जुडिशरी। हम नॉन कॉपरेशन करते हैं बिकॉज हमारे भी डेमोक्रेटिक राइट है कि जो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जो मुझे रखड़ा रहा है, मैं उसके साथ काम करूँ कि नहीं करूँ, मेरी चॉइस है। वो टेक्नीशियन की चॉइस है, वर्कर की चॉइस है, या प्रोड्यूसर की भी चॉइस हो सकती है, या एक्टर की चॉइस हो सकती है कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। तो ये नॉन कॉपरेशन है। बैन प्लीज डोंट, कभी करती ही नहीं, कभी नहीं करते, हमारा काम ही नहीं है। तो प्लीज सी टू इट दैट द वर्ड्स आर नॉट यूज अननेसली, एंड देन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसका। हम अपने मेंबरों को बोलते हैं कि इनके साथ काम नहीं करना है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग करें, उनको हम रोकते भी नहीं। थैंक यू। सो एनी सवाल पूछना था शोभी कि क्या रणवीर सिंह की तरफ से ऐसा कोई रेस्पॉन्स आया है कि वो फेडरेशन से मिलेंगे, या प्रोड्यूसर गिल्ड की जो प्रेस रिलीज आई है उनको कहा है कि हम मिलके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है क्या? मुझे लगता है आज के बाद होना चाहिए, क्योंकि आज ही लेटर आया, गिल्ड का लेटर आया, इम्पा का लेटर आया हुआ है। तो वी आर वेरी होपफुल, होना चाहिए। लुकिंग पॉजिटिव। हम तो चाह रहे हैं कि हो, ऐसा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई किसी किस्म की पकड़ है या किसी का ये है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन से भी अभी बात कर रही है, कल दूसरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ऐसा एक ऐसा माहौल बन रहा है कि सारी जो इंडस्ट्री है वो एक साथ बैठेगी, और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। सारे हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल वांट दिस टू एंड, यू नो।
तो वो एक बहुत अच्छा फेडरेशन ने वो माहौल जनरेट कर दिया है जहाँ पर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए, ताकि आगे चल के भी ऐसी किस्म की तकलीफ ना हो, प्रोड्यूसर अपने आप को इंसिक्योर नहीं समझे, डायरेक्टर अपने आप को इंसिक्योर नहीं समझे, टेक्नीशियंस अपने आप को टेंशन में न रहें। Ashok, can you tell us what the specific contents of Ranveer Singh's legal notice that you guys received? I think that letter, that letter came to us yesterday. तो हमारे ऑफिस में लेटर है. I think you should take the copy from them only. And it is requesting, I think, ऊपर में बड़ा requesting us to, remove the non-cooperation. Sir, TP अग्रवाल जी ने भी डिडक्शन कोर्ट में केस किया इंपा और फेडरेशन के। मुझे मालूम है आप उनके साथ काम करते हो. हमारा लीगल देख रहा है, उसको जवाब दे रहा है. लीगल देख रहा है, उसको जवाब दे। मैं भी सोचूं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे है. 1 जून को डेट मिली है सर। हाँ, डेट तो 1 जून। हमारा लीगल देख रहा है, वो लीगल देख रहा है हमारा. लीगल उसका जवाब दे देगा। ठीक है. ओके, थैंक यू।